नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज इस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस आर्थिक सच्चाई की झलक भी है जिसे लगातार छुपाने की कोशिश की जा रही है। टीवी डिबेट्स में सब ठीक का जो नारा है वो लगाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही है, अलग कहानी कह रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 700 फैक्ट्रियों का बंद होना कोई मामूली घटना नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक थ्रेट है कि वैश्विक राजनीति और घरेलू नीतियों का जो टकराव है अब सीधे भारत के उद्योगों पर जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है, भारत के उद्योगों को प्रभावित कर रहा है। दरअसल यूएस, इजराइल, ईरान, इस युद्ध को अक्सर हम दूर की लड़ाई समझते हैं, लेकिन इसका जो असर है ना, वो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आज की तस्वीर कह रही है। खासकर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, सप्लाई चेन का टूटना और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर दबाव, इन सब ने छोटे और मध्यम उद्योगों की कमर तोड़कर रख दी है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एसोसिएशन यानी AIMP के कोषाध्यक्ष अनिल पालीवाल के मुताबिक करीब 60% उद्योग इस संकट से प्रभावित है। 60%, इसका मतलब है हजारों मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं, उत्पादन ठप हो रहा है और निवेशक डर के माहौल में पीछे हट रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा माहौल बना हुआ है, और इसी माहौल के बीच जो स्थिति है वो बेहद विकट हो जाती है, गंभीर सवाल भी खड़े कर देती है। इसीलिए दोस्तों, आज इस मुद्दे को हम आपके बीच लेकर आए हैं और सवाल बहुत सारे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या ये सिर्फ वैश्विक हालातों की वजह से हुआ है, या फिर इसमें हमारी घरेलू नीतियों की भी भूमिका है। अगर हम पिछले कुछ सालों की आर्थिक रणनीतियों को देखें तो उससे स्पष्ट होता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है वो दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर उद्योगों को वो सुरक्षा कवच नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। जी हां, जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब जरूरत थी तो फिर वो क्यों नहीं मिल पाया, ये अब आपके मन में सवाल होगा। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों के नेतृत्व में सरकार ने लगातार ये दावा किया दोस्तों कि भारत वैश्विक संकटों से अछूता रहेगा। लेकिन आज जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उद्योगों पर असर पड़ रहा है, तो ये जो दावा है वो सवालों के घेरे में है कि क्या सरकार ने तेल पर निर्भरता कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए? क्या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को उतनी प्राथमिकता दी गई जितनी जरूरी थी? गुजरात और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्यों का हाल भी इससे अलग नहीं है दोस्तों। वहां भी उत्पादन में गिरावट और लागत में बढ़ोतरी ने उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं सीधे इफेक्ट किया है, परेशान करके रख दिया है। और खासकर MSME सेक्टर, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, सबसे ज्यादा। जब छोटे उद्योग बंद होते हैं तो उसका जो असर है वो सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। बेरोजगारी बढ़ती है, पलायन होता है, आर्थिक असमानता जो है वो गहराती है। तो आप देख रहे हैं कि संकट कितना भारी है। MSME सेक्टर में ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नाराजगी सरकार से थी, लेकिन इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या पहले से कोई कदम उठाए गए? इस पूरे संकट का एक और पहलू है दोस्तों, सरकार का नैरेटिव। जब भी कोई समस्या सामने आती है तो उसे या तो नकार दिया जाता है या फिर उसका दोष किसी बाहरी ताकत पर डाल दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था वही होती है जो बाहरी झटकों को सहने की क्षमता रखती हो। अगर 700 फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं तो ये सिर्फ युद्ध का असर नहीं है, बल्कि नीति निर्माण की कमजोरी भी दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अगर बात करें तो अक्सर ये कहते हैं कि देश सुरक्षित है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन जब जमीन पर उद्योग बंद हो रहे हों तो ये जो दावा है वो खोखला लगता है दोस्तों। देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता है,
सिर्फ उन पर नारे लगाकर आप अपनी देशभक्ति नहीं दिखा सकते, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करना होता है। उससे निपटने के लिए ठोस जो कदम है वो उठाना भी देशभक्ति होता है। तो ये वो सच है जो कहीं ना कहीं हम तक नहीं पहुंचने दिया जाता है हम तक। तो आने वाले समय में अगर हम बात करें तो आने वाले समय में ये जो संकट है और गहरा हो सकता है। अगर तेल की कीमतें यूं ही बढ़ती हैं या युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका जो असर है वो सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, ये आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, रोजगार के अवसर कम होंगे और आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ेगी। और यही जो डिसबैलेंस है, यही डिसबैलेंस देश में हलचल पैदा कर देगा। तो इसलिए जरूरत है कि हम इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित ना रखें, इसके दायरे को बढ़ाएं, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय चिंता के रूप में भी देखें। सरकार को चाहिए कि वो पारदर्शिता के साथ स्थिति को स्वीकार करे। एक्सेप्टेंस में कोई बुराई नहीं है और इसे स्वीकार करने के साथ उद्योगों को राहत देने के लिए ठोस कदम भी उठाए, चाहे वो टैक्स में राहत हो, सब्सिडी हो या फिर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश। इन तमाम पहलुओं पर सरकार को गौर फरमाना होगा। तो देश लाइव सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता है और अगर उन तक आवाज पहुंचती है तो इस पर जरूर सरकार स्टैंड ले, ताकि ये जो प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि ये जो संकट इस वक्त मंडरा रहा है वो और ज़्यादा ना बढ़े। तो अंत में बात बहुत सीधी है कि अगर आज भी हम सच्चाई से आंखें चुराते रहे तो कल ये जो संकट है वो और बड़ा रूप ले सकता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है, लेकिन असली मुद्दा ये है कि क्या हम इस आर्थिक चेतावनी को समय रहते समझ पाएंगे या फिर इसे भी एक और नैरेटिव बनाकर भूल जाएंगे। तो दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चर्चा कैसी लगी आपको, मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।